नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनावों में बहुत कुछ होने वाला है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ की ओर से पिछले दिनों लगातार दी गई है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले कई ऐसे बड़े मुद्दे भी उठ चुके हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को इस वक्त घेर भी रहा है और चुनावों से पहले उसको मुद्दा भी बनाएगा, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, जांच पड़ताल की बात हो, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है चुनावों से पहले जिस पर चुनाव लड़ा गया था और बड़ी जीत मिली। हालांकि वो एक अलग बात है कि अयोध्या से ही बीजेपी अपनी सीट यहां से हार गई थी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाने की तैयारी यूपी गवर्नमेंट ने कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है। यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपए मिल सकते हैं। जो सरकार प्लान कर रही है उसके तहत चुनावों से पहले 20,000 रुपए और उसके बाद 10-10 हजार रुपए की किश्त महिलाओं के खाते में जाएगी। उत्तर प्रदेश अगर देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है और आधी आबादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको साधने की कोशिश चुनावों से पहले अभी की जा रही है और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या ये हर एक महिला को 50,000 रुपए की राशि पहुंचेगी या इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। योगी सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मदद करेगी, लेकिन जो कमजोर वर्ग की महिला हैं, SC ST हैं, उनको ये पैसा दिया जाएगा। जो इसका संभावित प्रारूप होगा उस पर अभी विचार चल रहा है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन चुनाव से पहले जो पात्र महिलाएं होंगी उनको 20,000 की पहली किश्त दी जाएगी। इसके बाद भाजपा की सरकार अगर बन जाती है, बनने के बाद 10-10-10,000 की 3 किश्तें महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचेंगी। अब कौन कौन सी महिलाओं को इसमें पात्रता मिल सकती है या फिर क्या एक क्राइटेरिया रखा गया है? ऐसी चर्चा है कि SC ST और BPL और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की महिलाएं हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, या फिर जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए महीने से कम जिन महिलाओं की आय है, 12 लाख रुपए ओवरऑल जिससे वो कम कमाती हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है, जो सरकार अभी लेकर आना चाह रही है चुनावों से पहले। अगर देखें तो आर्थिक दायरे में लाने की संभावना है, मतलब फाइनेंशियली महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने की एक कोशिश है और इसी के तहत आपको याद भी होगा स्वयं सहायता समूह भी चलाए जाते हैं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अलग अलग कदम भी उठाती है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना वहां पर चलती है। इस तरीके की अलग अलग राज्यों में कई योजना चलती हैं और उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। अब देखिए, आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में करीब 98 लाख के लगभग महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। नई प्रस्तावित योजना को भी महिलाओं के मौजूदा समूह और स्वरोजगार की व्यवस्था से जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि इस बार मुद्दे कई सारे हैं और विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी ग्राउंड पर उतरेगा, मैदान में उतरेगा और उन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाएगा। चढ़ावा चोरी जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में हमने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ है और कई तरीके के सवाल खड़े भी हुए हैं। अब दूसरे राज्यों की जो योजना है, जिसमें अगर हम देखें तो बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की योजना का मैंने जिक्र किया, लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, हरियाणा की बात करें तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वहां पर चलाई जाती है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं में महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता मिल सके, वो आर्थिक तौर से मजबूत हो सके, उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो सके, उन्हें किसी का सहारा ना देखना पड़े। यानी कि कुल मिला के सशक्त करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यूपी गवर्नमेंट यहाँ करने की कोशिश कर रही है और चुनावों से पहले इसको लेकर कोई एक योजना बनाई जा सकती है जिसका सीधे तौर पर लाभ महिलाओं को होगा। तो 2027 में होने विधानसभा चुनाव और चुनावी तैयारियां लगातार जारी हैं। पिछले दिनों हमने लगातार देखा कि कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दी है। कई सौगातें मिली हैं और इन सब के बीच में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की कोशिश भी चुनावों से पहले की जा रही है और 50,000 की सहायता योजना भी यूपी गवर्नमेंट ला सकती है। इसके अलावा
भाजपा के स्तर पर ये भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है कि महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना विपक्ष के पीडीए केंद्रित राजनीतिक मुद्दे की काट के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विपक्ष की ओर से कई मुद्दे हैं जिनको इस बार उठाया जाएगा और भुनाया भी जाएगा। चुनाव से पहले पहली किश्त दी जाएगी, यानी कि 50,000 की जो राशि देने की बात की जा रही है, जिसमें 20,000 रुपए चुनाव से पहले ही खाते में आ जाएंगे। उसके बाद 3 किश्तें जाएंगी 10,000 रुपए की। पात्रता मैंने आपको बताई, पात्रता है जो कि फाइनेंशियली वीक परिवार हैं, वीक महिलाएं हैं जिनकी आय सालाना 12 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा एससी एसटी और बीपीएल में जो महिलाएं आती हैं वो इसकी पात्र होंगी। इसके बारे में हमने आपको बताया, और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन है और महिला वोट बैंक बहुत बड़ा है और उसी पर उत्तर प्रदेश में फोकस करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। चुनावी राजनीति में जो मतदाता हैं उनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहती है और इसीलिए इस योजना को लाने की तैयारी की जा रही है। और इस तरीके की योजना जहां पर देश भर में बीजेपी की सरकार है वहां पर पहले भी लाई गई है। एमपी जिसका एक बड़ा उदाहरण है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि देश भर में काफी फेमस हुई और सीधे तौर पर उसका लाभ भी मिला है। उसी के तहत अब यूपी में भी जब चुनाव नजदीक है तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी तैयारी की जा रही है भाजपा की ओर से, यूपी गवर्नमेंट की ओर से, कि एक बार फिर से किस तरीके से जीत दर्ज की जाए। चाहे मुद्दे जो भी रहे हों, जनता के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष अलग अलग मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की तैयारी अभी से नजर आ रही है और बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरती है। तो उसी के चलते एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है आधी आबादी को साधने की, जिसमें कि महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ होगा। 50,000 रुपए उनके खातों में पहुंचेंगे। 20,000 रुपए पहले, 10,000 की किश्त चुनाव अगर जीत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद होंगे। तो चलिए फिर आपसे होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।